और अब बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण का ये कैसा समाजवाद, एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी और संतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई मजबूरी है कानून बनाने की तो 3 बच्चों का कानून हो। अगर अल्लाह के कानून से दुनिया वाले टकराएंगे तो पास हो जाएंगे। जनसंख्या नीति पर विवाद तेज है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के कुछ महीने पहले लाई गई जनसंख्या नीति पर विवाद गर्माता जा रहा है। कल यानी कि रविवार को छुट्टी के दिन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान करते हुए कहा कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक है, इसीलिए प्रजनन दर घटाना जरूरी है। लेकिन नीति के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने सवाल उठाया है कि आखिर चुनाव की संध्या बेला पर यह कानून क्यों लाया जा रहा है। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं। शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है कि बच्चों को जन्म लेने से कौन रोक सकता है, और एसटी हसन की दलील है कि इससे भारत की आबादी आने वाले दिनों में बूढ़ी हो जाएगी। ये सब लोगों को भयभीत करके वोट लेने की साजिशें हैं। इलेक्शन जीतना चाहती है बस ये। जो बच्चा पैदा होगा उसको भी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। उसका क्या कसूर है पैदा होने में? वो तो हिंदुस्तान का नागरिक पैदा हुआ है। वो रूह है जो अल्लाह ने पैदा की है, वो आनी जरूरी है। कितने हिंदू कितने मुसलमान। उत्तर प्रदेश में आबादी नियंत्रण प्लान पर भी सियासी घमासान। मजहब की दीवार फिर ऊंची होने लगी है और कानून के ऐलान के साथ ही यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर विपक्ष के विरोध का समाजवाद जुबान पर तैरने लगा है। दुनिया की बढ़ती आबादी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है, लेकिन हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ाए रखने के लिए अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों को सुनिए। बेहतर यही है कि इतने दिनों शादी ब्याह बंद कर दो। 20 साल तक कोई शादी नहीं कर सकेगा। मुल्क ऐसे काम हालात पैदा करे, ऐसे काम करे कि जिससे कि जनता मुतमईन हो, काम भी करे, वो अपने लिए खुद रोजगार पैदा कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई मजबूरी है कानून बनाने की तो 3 बच्चों का कानून हो। कम से कम हिंदुस्तान को बूढ़ा तो मत करो। वो वक्त ना आ जाए कि हिंदुस्तान में बूढ़े लोगों और जवान हाथ यहाँ से खत्म हो जाए। हमें जवान हिंदुस्तान चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का संकट ये है कि आबादी के लिहाज से यूपी दुनिया के 5वें देश के बराबर है। 1901 से 1951 के बीच यहाँ की आबादी 30% तक बढ़ी। 1951 से 2011 तक 216% आबादी बढ़ गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक 20.23% आबादी में इजाफा हुआ है। 57 जिलों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। देश का हर छठा नागरिक उत्तर प्रदेश का है, लेकिन नेता नगरी में इस बढ़ती आबादी पर चिंता नहीं दिखती। विवाद के आगे दलीलें दरकिनार हैं। यूपी में चंद महीनों में ही चुनाव है, तो विरोध का समाजवाद ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को भी नए कानून पर ऐतराज है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है?
बड़ा सवाल यह है कि नेता ये सोचने को तैयार क्यों नहीं कि इस बढ़ती आबादी की मुश्किलें क्या हैं। बढ़ती आबादी से संसाधनों पर कितना अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, देश में विकास की गति धीमी होगी, सब्सिडी पर बहुत ज्यादा खर्च होगा, गरीबी और कुपोषण में इजाफा होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, पीने के पानी की दिक्कत होगी, बेहतर शिक्षा के अवसर घटेंगे, बेरोजगारी और अपराध भी बढ़ेगा। ये भी सच है कि बढ़ती आबादी ना ही हर संकट है और ना ही कम आबादी हर संकट का समाधान, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि जनसंख्या विस्फोट किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं, और अगर अब भी कारगर कदम नहीं उठाए गए तो अगले 10 साल में ही भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.